हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 11th ग्रेड। तो आज का ये लेक्चर नंबर होने वाला है, लेक्चर नंबर 6 है हमारी इस सीरीज का आयरन मैन फिजिक्स का, जिसमें कि हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा सर, इस बुक को हम पूरी तरह सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, और अभी आपको पता है कि हम पहले चैप्टर में ही है, जो कि है काइनेमेटिक्स। ठीक है, और मे भी ये सेकंड लास्ट वीडियो होगा हमारे इस काइनेमेटिक्स के ऊपर, वरना अब खत्म होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने अभी पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर वेट करना ठीक है, आज हम 34 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। 34 क्वेश्चन। ओके, सो कुछ ऐसे है। इन द सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 yards फ्रॉम 10 feet हाई गोल पोस्ट। ठीक है, यानी कुछ ऐसा बोला जाता है कि ये गोल पोस्ट है, इसकी हाइट कितनी है? ठीक है, 10 फीट। और यहाँ पर जो फुटबॉल है उसको 40 यार्ड दूर रखा गया है। ठीक है, और अ गोल इज अटेम्प्टेड बाय कीपिंग द फुटबॉल एट द स्पीड ऑफ 60 फीट पर सेकंड। यानी कि इस फुटबॉल को एट ए एंगल ऑफ 45 डिग्री में फेंका गया है विद द स्पीड ऑफ 64 फीट पर सेकंड। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एज यू कैन सी। विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट, यानी कि पूछ रहा है कि क्या ये जो बॉल है इस 10 फीट के हाइट के अंदर अंदर गिरेगी। तो अब हमारे को इतना फाइंड करना है, इसकी रेंज जो है हमारे को वो फाइंड करनी है। और मैं रेंज की भी क्या बात करूँ, हमारे को मेन है इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर हमने इसकी एच मैक्स फाइंड कर ली, अगर मान लो कुछ ऐसे हुई यानी कि इसके अंदर गिरेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कुछ ऐसे ऊपर से चलेगी तो ये नहीं उसके अंदर मतलब गोल होगा, है ना। तो क्वेश्चन में इतना सा है, बस इस क्वेश्चन में इतना है कि आपको कन्वर्जन वगैरह करना है कि फीट को आप मीटर्स में कर लो, फीट को अपने मीटर्स में कर लो, यार्ड्स को मीटर्स में कर लो, कुछ इतना ही है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे काफी किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, है ना। एक मिनट चीज चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। वेट अ मिनट। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। A popular game in Indian village is goli, which is played with the small balls made of which is glass balls. ठीक है, the goalie of one player is situated at a distance of 2 meters from the goalie of the second player. ठीक है, this second player has to project his goalie by keeping his thumb on the left hand at the top of his goalie, holding the goalie between his two fingers. ठीक है, and making the throw. If the projected goalie hits the goalie of first player, the second player wins. If the height of the goalie is projected from 60, ठीक है, from the, यानी कि कुछ इतना बोला जा रहा है कि यहाँ पर टारगेट है हमारा, जो कि ये जो जितना भी हम बोल सकते हैं रेंज, हमारे को इसमें इसकी जो रेंज चाहिए वो 2 मीटर्स की होगी। और हाइट कितनी आएगी यहाँ पर? हाइट आ रही होगी 19.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको अगर मैं मीटर्स में कन्वर्ट करूँ तो 0.196 मीटर्स कुछ होगा, है ना। ओके, फ्रॉम द, ठीक है, विद व्हाट स्पीड शुड इट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डायरेक्टली हिट्स द स्टेशनरी गोली विदाउट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो यानी कि हमारे को इसको ऐसे ठो करना है और स्ट्रेट लाइन में कि इसका जो पैराबोलिक पाथ है वो सीधे यहीं पर जाके हिट करे। ठीक है, तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें रेंज पता है, तो ये वेलोसिटी होगी ना, तो हमें कुछ इस हिसाब से करना है कि इसका टाइम पीरियड सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। टाइम पीरियड हमारे को पता है, एक फॉर्मूला भी होता है अंडर रूट में 2h/g, पर मैं यहाँ पर फॉर्मूला को ज़्यादा क्रैमिंग करने में मैं विश्वास नहीं रखता, तो इसमें मैं बेसिक मेथड से करूँगा। ठीक है, जिससे कि अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो h इज इक्वल टू u, इसकी y डायरेक्शन में 0 है, तो हाफ g t स्क्वायर फ्रॉम हेयर t इज इक्वल टू अंडर रूट में h अपॉन 2h/g। ठीक है, वही फॉर्मूला आ गया, बस कंसेप्ट भी मैंने आपको बताना है, इसलिए मैंने इसको पूरा ड्राइव कर दिया। फ्रॉम हियर
टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी अंडर रूट में 2 इंटू या फिर सीधा इसको अपॉन 5 196 150 आ गया, ठीक है। और इसका पूरे का क्या अंडर रूट, तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये आ रहा होगा 14 अपॉन 5√2, ठीक है। कुछ इतना टाइम पीरियड आ रहा होगा, कितना 14 अपॉन 5√2 सेकंड। अब ये टाइम पीरियड पता है, ये रेंज भी हमारे को पता है। हमारे को पता है रेंज क्या होगा, जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड फ्रॉम हियर 2 अपॉन यहाँ पर 40 इंटू 5√2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी 7, तो 5/7 मीटर्स पर सेकेंड इज आवर आंसर, ठीक है। तो ऊपर से जितना भी कॉन्सेप्ट है वो यही है लगेगा, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से बनाई जाती है कि वो क्वेश्चन टफ बने, है ना। पर हमारे को एक काम करना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन को खुद अपनी लैंग्वेज में डिकोड करना है, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 हमने कर लिया है। क्या अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, एक फिगर है, ठीक है, जिसको भी मैं बना देता हूँ। ये हमारे पास एक पिक्चर से दी हुई है, क्या एक बार मैं देख लूँ सही इसकी क्लैरिटी है, ठीक है, फाइन है, ठीक है। ये एक हमारे को एक इन्होंने एक डायग्राम सा दिया हुआ है, ठीक है। और ये इसकी एक्चुअली विड्थ है, एक्चुअली यहाँ पर अंदर से खोखला है यानी कि होलो है, ठीक है। ये फिगर है, शोज द 11.7 फीट वाइड डिच यानी कि गड्ढा हो गया, ठीक है। विद द अप्रोच रोड्स एट एंगल ऑफ 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री से यहाँ पर ऐसे है, यानी कि यहाँ जो गाड़ी आएगी वो ऐसे चल जाएगी सीधा, ऑब्वियसली इसका प्रोजेक्टाइल होगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द मिनिमम स्पीड ऑफ मोटर बाइक should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch। तो क्वेश्चन यहाँ पर इतना सा है कि यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है कि ये कितना बड़ा एक गड्ढा हुआ है, तो आपको यहाँ पर भी मोटर बाइक है, कोई भी पार्टिकल मान लो, उसको आप किस स्पीड से यहाँ पर फेंको कि वो इजीली इसको पास आउट कर जाए। तो कुछ भी नहीं करना, रेंज हमारे को बताइए, यानी कि मिनिमम इतना होना चाहिए, यानी कि रेंज इतनी है। तो रेंज को सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए, फॉर्मूला एक जनरलाइज फॉर्मूला आप इसको फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आपको जैसे याद है, चलो मैं फॉर्मूले से इस बार चेक करके आपको दिखाता हूँ। R इज इक्वल्स टू U स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन G, ये रेंज का फॉर्मूला होता है, जो कि एक्चुअली यहाँ पर आता कैसे ये भी बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2U sin थीटा बाय G। और वो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आता है, या वर्टिकल वेलोसिटी को G से डिवाइड कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है। उससे हमारे को ये मिला। तो यहाँ पर अगर मैं आगे ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो 11.7 फीट इज इक्वल्स टू, फीट को आप मीटर्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू U स्क्वायर, जो कि हमारे को फाइंड आउट करना है, इनटू sin 2 थीटा। तो यहाँ पर 15 इंटू 2 30, तो sin 30 होता है यहाँ पर 20, मैं क्योंकि G को 10 मान लिया, 20 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप इजीली आप Q आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। फ्रॉम हियर U is equals to 11.7 फीट। तो मैं इनको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज अलग अलग यूनिट में है, और मेरे को भी फीट की जो यूनिट है जो हम कन्वर्ट करते हैं, मेरे को इस टाइम प्रॉपर में कोई याद नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपको अगर आप बोलोगे तो आपको यहाँ पर करके दिखा भी दूंगा, ठीक है, अगले लेक्चर में, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 37 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, हाँ, और यहाँ पर सॉरी एक और यहाँ पर चीज थी जो कि मैं मिस आउट कर दी, वो एक्चुअली ऊपर लिखी थी। अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द बाइक इज 5 फीट। बोला था कि बाइक की जो लेंथ है वो 5 फीट मान लो, ठीक है। एंड इट लीव्स द रोड व्हेन द फ्रंट पार्ट रन्स आउट ऑफ द अप्रोच, ठीक है। यानी कि 5 फीट की जो उसकी लंबाई है किसकी, बाइक,
कुछ इस तरह का यहाँ पर केस बनेगा, ठीक है, इस हिसाब का केस बनेगा। और हमारे को यहाँ पर क्या हमारे को उनने और हमारे को चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बताई है कि एंड इट लीव्स द रोड व्हेन द फ्रंट पार्ट रन्स आउट ऑफ द अप्रोच ऑफ द रोड, यानी कि इसका ये वाला पार्ट एक बार इस वाले एरिया को उसने जैसे क्रॉस कर दिया, यानी कि ये रोड को यहाँ पर छोड़ देगा। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो रोड को तभी कवर करेगा जब इसका ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, वरना अगर आगे वाला हिस्सा है तो यानी कि ऊपर अंदर गिर जाएगा। मतलब इतना कि आपको ध्यान रखना, बाकी आप इसको इजीली भी कर दोगे ना। बस कन्वर्जन वगैरह है, इस क्वेश्चन में मेनली एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कन्वर्जन, जिसके लिए आपको बेसिक फंडामेंटल जो यूनिट्स होती है, यूनिटरी सिस्टम वगैरह, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ 171 फीट हाई, यहाँ पर भी सारी वैल्यूज फीट में दी हुई है ना, तो चलो कोई नहीं देखते हैं, ठीक है। 171 फीट, ठीक है, हैज टू थ्रो अ पैकेट टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 228 फीट हॉरिजॉन्टली अवे, यानी कि यहाँ पर 228 फीट अवे उसका कोई फ्रेंड है, यानी कि इसको मैं पॉइंट बी मान लेता हूँ और ये पॉइंट ए, इसको यहाँ से चीज को इसको कैच पकड़ा, ठीक है, ओके। If it throws the packet directly aiming at a friend with a speed of 15 feet per second, how short will the packet fall? ठीक है, यानी कि बोला ये जा रहा है कि अगर वो ये वाला काम करे कि यहाँ से इसको सीधा ऐसे फेंक दे, ठीक है, यानी कि इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इसी डायरेक्शन में इसने इसको फेंक दिया, तो हमारे को ये बताना है कि ये ऑब्वियसली इसके पास तक पहुंचेगा नहीं ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, तो ये जो डिस्टेंस x होगा हमारे को ये फाइंड आउट करना, ठीक है, ये जो डिस्टेंस x होगा हमारे को ये फाइंड आउट करना है, ओके। तो अब ये कैसे करेंगे, तो ध्यान से अगर आप नोटिस करो ना, तो यहाँ पर आप एक कह सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्वियसली बन नहीं रहा है ना, तो आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, या हाइपोटेन्यूज से जरा अगर मैं बताऊं तो 171 को 228 से मैं एक बार लिखता हूँ, ठीक है, 171 डिवाइडेड बाय 2, तो कुछ वैल्यू मतलब कि ऐसी आ रही है ना, तो मैं आपको यहीं पर यहाँ पे यही एडवाइस करूंगा कि बिकॉज मेरे पास तो शॉर्टेज ऑफ टाइम है ना, बिकॉज मेरे को लेक्चर पूरा करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये लेंथ होगी, ठीक है, लेट्स सपोज एन लेंथ है ये, ठीक है, आप ये फाइंड आउट करो, फिर आपको पता है कि आप इजीली एंगल थीटा को आप ज्यूम कर लो कि एंगल थीटा है, और साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू इजीली यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसमें भी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर जाके आएगी, कहाँ पर गिरेगा, तो इसके लिए भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर आपको यहाँ पे एंगल पता चल गया आप इसको रिजॉल्व कर लो। लेट्स सपोज क्या बोला था इन्होंने, इस वेलोसिटी दी थी, इन्होंने ये चेक करूंगा कितनी वेलोसिटी से फेंका था, 15 फीट है ना, 15 फीट पर सेकंड से फेंका था, ओके, तो 15 फीट पर सेकंड से इसको यहाँ पर फेंका था, तो मैं आपको यही बोलूंगा आप सबसे पहले इसको रिजॉल्व करो, ठीक है, रिजोल्वेशन आप करो इसकी वेक्टर की, है ना, फिर यहाँ पर एक जो vx आएगा, vy आएगा, फिर vy से आप एक काम कर सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट पता करो सबसे पहले, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, लेट्स सपोज टाइम ऑफ फ्लाइट t आया, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो vx से, आपकी ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक से आना पड़ेगा। अब इस हिसाब का जो क्वेश्चन है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, अब ये ना आप तभी कर पाओगे जब आपके पास आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी कि आपने जैसे फॉर्मूलाज रटे नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पर 2r = u² sin θ अपॉन g, t = 2u sin θ अपॉन g, h = u² 2g, है ना, कई लोगों ने फॉर्मूलाज ऐसे बेसिक रटे होते हैं, बल्कि कईयों ने तो क्या किया होता है, जो हमारे पास इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल होता है उसके भी फॉर्मूलाज यहाँ पर लोगों ने रटना शुरू कर दिए हैं, जो कि काफी गलत बात है ना, बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा आपको बिल्कुल बेसिक से जाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे कि ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ आपको बिल्कुल बेसिक से जाना पड़ेगा, है ना, और बल्कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।
मैं मानता हूँ कि देख कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर फॉर्मूलाज को यूज करना काफी बेनिफिशियल होता है, स्पेशली इन कंपटीशन, है ना। पर हर क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज नहीं होगा। मैं आपको इतना बोलूंगा कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसका यूज करिए। पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी आंसर फाइंड आउट करना है, या फिर वापस पर ऐसे क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा आते हैं जहाँ पर फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज लगता नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, find the average velocity of the projectile between the instants it crosses the half the maximum height। ये सबसे पहले ये मान लो प्रोजेक्टाइल है, ये इसकी क्या होगी h max। अब यहीं पर कहीं पर जाके इसकी ये क्या हो जाएगी h max by 2। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हमारे को फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड व्हेन इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट। यानी कि इस हाइट को जब इसने ऐसे क्रॉस किया होगा तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी। ठीक है, इट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u। ठीक है, स्पीड u एंड एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ना। तो मैं एक काम करूंगा, मैं इस डायग्राम को या थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। तो इस हिसाब का केस है, थीटा यहाँ पर आ जाएगा u कोस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा u साइन थीटा। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज। ठीक है, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे कि वो h max तक कब तक पहुंचेगा, है ना। ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें हम और क्या फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले मैं बोलूंगा अब यहाँ पर h max फाइंड करो। h max कैसे फाइंड करोगे, h max इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0, यानी कि माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस का एक्सेलरेशन नीचे लग जाए तो माइनस से माइनस कैंसिल अपॉन 2g। ठीक है, ये h max का फॉर्मूला अभी हमने ट्राई कर लिया। ठीक है, h max इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये h max आ गया। तो h max बाय 2 कितना आएगा, h max बाय 2 आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4g। ठीक है, ये h max बाय 2 आ गया हमारे पास। और हमारे को यही जो इंस्टेंट है, तो अब कैसे आगे फाइंड आउट करेंगे ये देखता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि टाइम, अब सबसे आपको टाइम भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज टाइम तो यहाँ पर काफी जरूरी हो जाएगा। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टाइम फाइंड करने के लिए आप इतना कर सकते हो कि सबसे पहले तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देना। ठीक है, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको आप सोल्व करोगे। ठीक है, एक तो ये वाला मेथड हो गया। ठीक है, जो कि सबसे बेसिक है ना, बल्कि ओरिजिनल मेथड इसका ये है। या फिर कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक से हमारे को नहीं काम करना, पहले हम यहाँ क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as का यूज करेंगे, h max की वैल्यू डालेंगे, v की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको v इक्वल टू u प्लस at में पुट करेंगे। ठीक है, तो जो काफी ज्यादा लंबा मेथड है ना, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे। और हाँ, यहाँ पर जब ये h max में जाएगा, ठीक है, यहाँ पर h max तक जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे एक वो चीज हो जाता है, जब ये h max तक जाएगा ना, होगा पता क्या यहाँ पर होने ये वाला है कि एक्चुअली यहाँ पर ये x डिस्टेंस भी कुछ ट्रैवल करेगा। ठीक है, यहाँ बताता हूँ वो छोटा डायग्राम, ये इसका y डिस्टेंस जितना भी इसने ट्रैवल किया जो कि h max by 2 है ना, और ये इसने कोई x डिस्टेंस भी ट्रैवल किया होगा। और इन दोनों का हम जब पाइथागोरस थ्योरम से ये जो पूरा डिस्टेंस रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे ना, उसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जाके एवरेज आएगी। क्या एवरेज क्या आएगी, वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइम ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अब h max by 2 की वैल्यू डाल दो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4g इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी थी, इन y डायरेक्शन, बिल्कुल है ना, वो थी u साइन थीटा इनटू t प्लस हाफ। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं क्या करता हूँ, g मान लेते हैं। कैसे करें, इसको g मान लेते हैं। ठीक है, हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, अब मैं पूरी इक्वेशन पे काम करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और g से, ये बन जाएगा ना, तो g स्क्वायर 4 मतलब कुछ ऐसे आ जाएगा ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व करो। ठीक है, अब जो इस इक्वेशन को आगे सोल्व करोगे, आपका t की कुछ वैल्यू आएगी,
ठीक है, आपके पास टी की एक वैल्यू है। अब आपको उस टी की वैल्यू को कहाँ पर आप कैसे पुट करोगे, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है, जो कि अगर आपको याद नहीं है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता है y इज इक्वल टू ux, नहीं सॉरी ux नहीं है ना, यहाँ पे ऐसे करता हूँ मैं इसको, y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। आपको इतना तो बताइए, ठीक है। अब टाइम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, टाइम को आप लिख दो x अपॉन u cos थीटा, है ना, हम लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ये तो रेंज ही आ गई एक तरह की, है ना। अब यहाँ पे पुट कर दो, आपका जो वैल्यू आएगी ना वो पता कैसी आएगी, कुछ ऐसी आ रही होगी, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। कुछ इस हिसाब की वैल्यू आ रही होंगी, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन टाइप ही है ना। तो इसको हम आगे कैसे सॉल्व आउट करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगा ये जो वैल्यू उसको यहाँ डालो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4g इज इक्वल्स टू, अब आप ऐसे कर सकते हो कि ऑब्वियसली इसको आप यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी बल्कि एक क्वाड्रेटिक ही बन सकती है ना। अगर आप क्वाड्रेटिक में नहीं खेलना चाहते तो आप एक और यहाँ पर काम कर सकते हो। वो काम किया कि आप सिंपल काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से x फाइंड आउट करो। कैसे, आपको टाइम आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय u cos थीटा कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर पूरे का क्या लोगे अंडर रूट, और उसको पूरे को इसकी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड काफी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, है ना। बल्कि कॉन्सेप्ट तो इसका बाकी सिंपल ही है ना। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। A bomb is dropped from a plane flying horizontally with a uniform speed. Shot at the bomb will explode vertically below the plane. Is it true if the plane flies with uniform speed but not horizontally? ठीक है, यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक प्लेन है, लेट्स सपोज एक प्लेन है ना, ये फ्लाई आउट कर रहा है विद स्पीड u, ठीक है। अब इसने बॉम्ब को ड्रॉप किया, यानी कि इसकी x डायरेक्शन में उसने क्या दी, वेलोसिटी 0। अब अगर हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह को नाम माने ना, तो उस हिसाब से होना पता है क्या चाहिए, प्लेन जैसे जैसे आगे जाएगा बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वैसे वैसे आगे जाएगी, और जब वो गिरेगा इस पोजीशन पे और ब्लास्ट होगा, उसी पोजीशन पे जो एयरप्लेन होगा, है ना, बॉम्बर होगा, उसके ऊपर ही होगा। ओनली इफ कि वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो, है ना। पर अब इसमें एक और चीज आ जाती है कि क्या सच्ची में ऐसा है कि मतलब अगर वो मान लो पहले से एक्सेलरेशन हो, मान लो कि जो प्लेन है पहले से उसके पास एक्सेलरेशन हो, तो कैसे होगा, यानी कि आप इतना बोल सकते हो कि उसके ऊपर पहले से एक्सेलरेशन लगी है, तो मैं इतना बोलूंगा तो उसका आंसर होगा नहीं। उसका कारण क्या है कि जैसे प्लेन ने इसको ड्रॉप किया, इसको एक वेलोसिटी मिल गई, उसके पास तो कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह भी नहीं है, तो फोर्स कैसे लगेगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसलिए ये गिरेगा यहीं पर। वो अगर एक्सेलरेशन हुई तो प्लेन थोड़ा आगे निकल जाएगा, ठीक है। ये इसका कांसेप्ट था बस, ये आप बोल सकते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, है ना। इसके मतलब ऐसे था कि ये आपके बोर्ड लेवल में क्वेश्चन आ सकता है, पर इतना बता सकता हूँ कंपटीशन वगैरह में इसका आना काफी मुश्किल है, पर इसके एप्लीकेशन जरूर यूज होते हैं। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। A boy is standing on a long railroad car, ठीक है, throws the ball straight upward, ठीक है, यहाँ पर straight upward, मैं डायग्राम को अपने हिसाब से इजी बना रहा हूँ, ठीक है। Car is moving on the horizontal road with an acceleration of 1 meters per second square and the projection velocity in the vertical direction is 9.8 meters per second, यानी कि इसने 9.8 मीटर्स पर सेकंड इसको ऊपर फेंका, और इस समय इनकी आगे को वेलोसिटी कितनी होगी, बिकॉज़ गाड़ी में एक लड़का बैठा था, उसने ऊपर को बॉल फेंकी, तो बॉल की जो वेलोसिटी इतनी होगी आगे वाली ना, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड, सॉरी 1 मीटर पर सेकंड इसकी एक्सेलरेशन, ठीक है। हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द ग्राउंड, यानी कि मतलब अपने हिसाब से डायग्राम को इजी बनाया है मैंने। तो 1 मीटर पर सेकंड, सबसे बड़ा टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर जाने का कितना होगा, 1 सेकंड। कैसे फाइंड आउट किया, इसको g से डिवाइड कर दो, जब तक नीचे आएगा कितना टाइम हो जाएगा, 2 सेकंड,
ठीक है, कितना हो जाएगा 2 सेकंड। अब गिरेगा कैसे आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। अब इसकी रेंज सबसे फाइंड आउट करो, रेंज आ जाएगी इसकी 1 × 2, 2 मीटर, ठीक है, 1 × 2, 2 मीटर। बिकॉज जब इसने छोड़ा था इसकी स्पीड इतनी इसको हॉरिजॉन्टल मिली थी, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हाँ, एक बार मैं क्वेश्चन में ये कंफर्म कर दूंगा, पहले से चल रहा था इतने से कैसे, ठीक है। The car is moving on the horizontal road with an acceleration of 1 meters per second square and a projection velocity in the vertical direction is 9.8. How far behind the, ठीक है, वही है क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि ये जो बोल है कुछ ऐसे जाकर यहाँ निकलोगी और तब तक ये कितने आगे निकल जाएगी गाड़ी। अब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार। ये निकल गई होगी, ध्यान से नोटिस करो, 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक लेट्स सपोज यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड ही हमने मानी है, ठीक है। यहाँ से हमने 1 मीटर पर सेकंड मानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। ये s इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 1, ठीक है, इनटू टाइम 2 प्लस, है ना, प्लस ऑब्वियसली हाफ इनटू एक्सेलरेशन 1 है इनटू टी स्क्वायर यानी कि 4, ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 मीटर, यानी कि ये आ जाएगा 4 मीटर और यहाँ पर है ये 2 मीटर। तो आंसर हमारा कितना होगा, 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2 मीटर, ठीक है। तो आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि मतलब जैसे मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सोल्व कर रहा हूँ, है ना, और कईयों को तो सोल्व भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा आपके लिए आंसर को फाइंड आउट करने के लिए छोड़ रहा हूँ, है ना, ताकि मेरा टाइम बचे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा पाऊँ। तो उसके कारण है, बिकॉज ये प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है कि जिसमें मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँ कि मतलब ये ऐसे अब आगे जाएगा, अगर मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी दे रही है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ये एक तरह का क्वेश्चन सोल्विंग वीडियो है। और यही एक रीज़न है कि यहाँ पर मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, है ना। अब अगर मैं एक थ्योरेटिकल वीडियो बनाऊं प्रॉपर, कि जिसमें कि मैं आपको सारी थ्योरी कराऊं, तो मैं आपको उसमें प्रॉपर सारा एक्सप्लेन कर सकता हूं, है ना। पर ये एक तरह का क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो था, ठीक है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, ठीक है, लेक्चर नंबर 6, ठीक है, लेक्चर नंबर 6 था हमारा काइनेमेटिक्स का। और अगला लेक्चर में भी हमारा लास्ट लेक्चर होगा, एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ कितने क्वेश्चन पढ़े हैं। हमने 41 क्वेश्चन तक हमने फिनिश कर लिया है, और क्वेश्चन कितने बचे हैं अभी, 52, ठीक है। अगली क्लास में हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन करेंगे 42 से लेके 52, ठीक है, और वो हमारा आखिरी वीडियो होगा इस मतलब इस चैप्टर का। उसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, है ना, फिर आगे वर्क, पावर, एनर्जी करेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।